तो भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर पार्वती माता की मूर्ति या फिर शिव जी की मूर्ति या फिर गणेश जी की मूर्ति, संकट मोचन की मूर्ति, क्या जब मस्जिद तैयार किया गया था या फिर मस्जिद जब बनाया गया था महबूबा जी, क्या वो मक्का या फिर मदीना से भेजा गया था मूर्तियों को? अब अगर मैं महबूबा जी को एक सवाल पूछ लूं तो शायद उनको हजम नहीं होगा ये बात पता है। मस्जिदों में ही शेषनाग की मूर्ति क्यों मिलती है? मस्जिदों में ही संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति क्यों मिलती है? शिव जी की टूटा हुआ मूर्ति क्यों मिलता है? माता रानी की टूटा हुआ मूर्ति क्यों मिलता है? तो उस दौरान ओवैसी साहब के जो खानदान के लोग हैं वो तो रजाकारों का हिस्सेदार रहा है और वो तो रजाकारों के साथ लड़ाई लड़े हैं भारत के सेना के विरोध, पाकिस्तान के सेना के साथ मिलके। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। मैं हूं नीतीश पाठक। इन दिनों ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर देश भर में घमासान छिड़ गया है। हर जगह ज्ञान वापी मस्जिद की बातें हो रही है। इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है बातचीत के लिए मशहूर मीडिया राइट थिंक टैंक HK दत्ता सर। सर, आपका HCN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग मिला है, शिवलिंग मिलते ही हर हर महादेव के नारे लगे हैं, क्या कहिएगा? शिवलिंग तो मिला है जी। और काशी विश्वनाथ पे अगर भोलेनाथ के नगरी पे शिवलिंग ना हो तो कहाँ पे होगा शिवलिंग जी। ये हर कोई जानता है कि ज्ञान वापी मस्जिद जो है वो औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ के बनाया था, इतिहास गवाह है। और भारत में चाहे वो विरोधी पक्ष हो, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो आपके ज्ञानवापी के पक्षधार लोग हो या फिर जो लोग काशी विश्वनाथ का संघर्ष लड़ रहे हैं वो लोग हो, हर कोई मानता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खुद मानती है कि हाँ वहाँ पे मंदिर था, मंदिर को तोड़ के फिर वहाँ पे मस्जिद बनाया गया। 3-4 उदाहरण देता हूँ मैं। सबसे पहले पाके कुरान का ही उदाहरण देता हूँ। जितना मैंने पढ़ा है पाके कुरान को और जितना मैं समझ पाया हूँ, हालांकि अरबी मुझे आती नहीं है अरबिक, पर मैंने इंटरप्रिटेशन मैंने ज़रूर, अनुवाद जो है वो मैंने ज़रूर पढ़ा है। पैगंबर साहब ने खुद कहा है कि कोई भी दूसरे मज़हब का जो प्रार्थना स्थल है उसको तोड़ के अगर वहाँ पे मस्जिद बनाया जाता है तो वो मस्जिद नहीं होता है या फिर वो ईश्वर का स्थान नहीं होता है, वह शैतान का अड्डा माना जाता है और वो कभी मस्जिद हो ही नहीं सकता है। अब आता हूँ मैं इतिहास पे। औरंगजेब ने खुद अपने जितने मेमोयर्स है, तमाम मेमोयर्स पे औरंगजेब ने खुद इसका व्याख्यान किया है, कहते हुए कि उसने कैसे थानेश्वर लूटा था, कैसे मथुरा लूटा था, कैसे अयोध्या लूटा था, कैसे रामेश्वरम लूटा था, कैसे गौर के मंदिर को लूटा था बंगाल में, कैसे काशी विश्वनाथ को लूटा था, कांगड़ा देवी को कैसे लूटा था। ऐसे हजारों उदाहरण औरंगजेब ने दिया है जहाँ पे उसने कहा है कि मैंने दारुल सलाम के लिए मैंने ये सब काम किया है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो काफिरों का देश है और उनको सच्चे पंथ पे लाने के लिए और सच्चे पथ पे लाने के लिए ऐसे शैतानों का अड्डा जो है या फिर काफिरों का जो अड्डा है जिसका पाके कुरान के हिसाब से कोई जगह नहीं है, ऐसे ढांचाओं को या फिर ऐसे पूजा स्थलों को जहाँ पे शैतान की पूजा होती है वो सब को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाना आवश्यक था, क्योंकि औरंगजेब का कहना था कि वो पाके कुरान के लिए और पैगंबर साहब के लिए उन्होंने काम किया है। औरंगजेब कहीं ना कहीं पे आक्रांता जो है आक्रांत का ही वंशधर था और इतिहास गवाह है कि उसने उत्तर से लेके दक्षिण तक, दक्षिण से लेके पश्चिम तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक अलग अलग बौद्ध धर्म के स्थानों को, सिख धर्म के स्थानों को, फिर आपके जैन धर्म के स्थानों को या फिर हिंदू धर्म के स्थानों को, तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ उसे मौका मिला है वहाँ पे उसने तोड़ा है, लूटा है। और उसी का जीता जागता उदाहरण ज्ञान वापी भी है।
अभी हाल ही में जो वीडियोग्राफी हुई है, जी। वीडियोग्राफी का पूरा रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश होना है, तो उस रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है वो तो बक्सा पे बंद है। पर जितना बाहर में जितने सारी चीज़ें आई हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं पे प्रमाण होता है कि हाँ वो किसी नॉन इस्लामिक जगह को तोड़ के वहाँ पे इस्लामिक ढांचा तैयार किया गया था, यानी कि मस्जिद तैयार किया गया था। 5 सेकंड और मुझे दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं पे वहीं से विवाद की शुरुआत होती है और औरंगजेब के जो जनरल है, आर्मी जनरल है, उसका बाकायदा व्याख्यान है जहां उसने कहा है कि किस तरह से उसने काशी पे आक्रमण किया था और किस तरह से मंदिर को ध्वस्त करके उसने वहां पे मस्जिद तैयार किया था। तो ये कोई नया विवाद नहीं है, बहुत पुराना विवाद है। चाहे वो मथुरा का विवाद हो, चाहे वो अयोध्या का हो, अयोध्या का सुलझ गया है, या फिर आपकी काशी विश्वनाथ का हो, तो ये तो 100 साल पुरानी विवाद है। और ऐसे जटिल मसला को सुलझाने के लिए और समाधान निकालने के लिए मैं समझता हूँ कि सबके प्रयास की आवश्यकता है और सारे पक्ष का कहीं ना कहीं पे वार्तालाप के माध्यम से और बातचीत के माध्यम से ही इस मामला को सुलझाया जा सकता है। सर, ऐसा हिंदू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि वजू खाने में शिवलिंग मिला है, जहां से वो अपना नापाक होते हैं, वो पाक होने के लिए जो वजू खाना होता है वहां से शिवलिंग मिला है। और साथ ही साथ कांग्रेस के अल्पसंख्यक मामले के एक नेता हैं शाहनवाज आलम, उन्होंने कहा है कि वहां पर कोई शिवलिंग नहीं है, वहां पर फवारा है और बहुत दिनों से ऐसे ही पत्थर पड़ा हुआ था। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है शाह आलम, माइनॉरिटी मोर्चा के कांग्रेस के, उन्होंने जो टिप्पणी किया है वो उनकी मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत टिप्पणी होगी और उसको मैं तवज्जो देता नहीं हूँ। क्योंकि पहली बात यह है कि शाह आलम जी तो वहाँ जाके टेलीस्कोप के साथ खगोल के नहीं देखे हैं कि वहाँ पे फुआरा था या फिर फुआरा है या फिर शिवलिंग है कि नहीं। शिवलिंग उस वहाँ पे उस वजू खाने पे था या नहीं था उसके बारे में पहले किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो पानी से भरा हुआ था। पानी जब वहाँ से निकाला गया, ये जो आपके कोर्ट मॉनिटर्ड जो टीम है उन्हीं लोगों ने निकाला है पानी वहाँ से। निकालने के बाद ही अंदर से चीज़ें सामने आई हैं और उस पे बहुत सारे हिंदू पक्ष के लोगों ने कहा है कि बाबा भोलेनाथ की जो ओरिजिनल शिवलिंग है, जो ज्योतिर्लिंग है, जो मतलब कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से थे और वहाँ से विराजमान होके सामने आए हैं। तो शाह आलम साहब तो मैं समझता हूँ कि वो तो उस वीडियोग्राफी के टीम के हिस्सेदार थे नहीं। कोर्ट मॉनिटर जो वीडियोग्राफी का जो टीम है, तो या तो उनको सपना आया होगा या तो फिर उनका काल्पनिक कोई लेखा जोखा होगा जिसके माध्यम से वो कह रहे, क्योंकि वो वहाँ पे मौजूद नहीं था, तो इसलिए वो कह नहीं सकते हैं कि वहाँ पे फुआरा था या फिर फुआरा है या फिर शिवलिंग निकला है या नहीं निकला है। पानी निकालने के बाद फिर सामने आया है कि शिवलिंग निकली है। और अगर प्रमाण अगर नहीं होता और तथ्य अगर सही नहीं होता तो आपके जो न्यायाधीश है काशी के, वो अपने जो आदेश है उस आदेश में वो सीधा नहीं लिखते कि वहाँ पे शिवलिंग मौजूद है, तो इसलिए कॉर्डन ऑफ किया जाए सीआरपीएफ के माध्यम से। और उसके साथ साथ उन्होंने खुद कहा है कि नमाज के लिए केवल 20 व्यक्तियों की इजाजत है वहाँ पे नमाज पढ़ने का, ना कि पहले जैसे हजारों में लोग जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। तो कोर्ट तो बिना तथ्यों के आधार पे कोई डिसीजन नहीं देता है या फिर कोई राय नहीं देता है। तो काशी विश्वनाथ एरिया के जो न्यायाधीश हैं, जो आपके जो सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट के जो मैजिस्ट्रेट हैं, उनको प्रामाणिक तथ्यों जो है वो उचित लगा है और इसीलिए उन्होंने अपने हलफनामा पे या फिर उन्होंने अपने आदेश पे शिवलिंग का उल्लेख किया है और इसीलिए कहा है कि सीआरपीएफ के माध्यम से संरक्षित किया जाए उस जगह को और सुरक्षा दिया जाए ताकि किसी तरह का छेड़छाड़ ना हो। तो शाह आलम साहब से तो पूछना चाहिए और आप ही पूछिएगा कभी जाके
क्या उनकी क्या गुफ्तगू हुई थी काशी विश्वनाथ के जो सिविल कोर्ट के न्यायाधीश से, या फिर न्यायाधीश से ऐसा कोई प्रमाण उनको मिला है जिसके चलते वो इतने पुख्ता आधार पे ये बात कह रहे हैं? और अगर वो उनकी आधार अगर सही है तो क्या मैं मान के चलूं उनके आधार के हिसाब से कि हमारे जो उस सिविल कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्होंने व्याख्यान जो दिया है, लिखित व्याख्यान दिया है जिस पे उन्होंने आदेश जारी किया है, तो क्या वो आदेश झूठा है जिस पे उन्होंने भोलेनाथ बाबा के शिवलिंग के बारे में उल्लेख किया है और कहा है कि सेंट्रल रिजर्व फोर्स उसका एक तरह से संघर्षण कर सुरक्षा दे और उस जगह को कोर्डन ऑफ करे और उसके साथ साथ किसी भी तरह के ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी नहीं होने चाहिए, और ना ही उस आदेश में ये भी मेंशन होता कि आज के बाद से वहां पे केवल 20 लोगों की इजाजत होगी नमाज पढ़ने के लिए। तो तथ्यों के आधार पे सारी चीजें कहा गया है। तो कांग्रेस का तो है कि क्या बोलेंगे कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले कहानी लिखने का, और कांग्रेस आज के डेट में हकीकत में भी एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला संस्था की तरह हो चुका है। अभी उनका जो चिंतन बैठक हुआ था, चिंतन शिविर था, उस पे सब चीजें हुई है सिवाय चिंतन के सिवा। तो मैं कांग्रेस पे टिप्पणी करना वक्त बर्बाद करने वाली बात समझता हूँ, मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रही है सर कि वजू खाने को बंद करके मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की गई है और इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब नाइंसाफी या फिर इंसाफी किसके साथ हुआ है, किसके साथ नहीं हुआ है, ये तो फिर लंबा डिबेट हो जाएगा जी। अगर मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बात को एक सेकंड के लिए अगर मैं मान भी लूं कि नाइंसाफी हुआ है और नाइंसाफी किया गया है, तो इस देश में जो 30,000 मंदिरों को जो तोड़ा गया था आक्रांताओं के माध्यम से, या फिर तमाम जितने सारे हिंदुओं के जो प्रार्थना स्थल है, जो आस्था का स्थल है, मेन आस्था का स्थल है, वहां पे जब मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया था, तो क्या हिंदू पक्ष के साथ नाइंसाफी नहीं हुआ था? 600 साल के जो रूल रहा है मीडिएवल पीरियड का, या फिर आक्रांताओं ने जो कुछ किया है, क्या वो नाइंसाफी नहीं था? तो इसलिए उन सब चीज़ों पे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर विवाद बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत ही घातक हो जाएगा विवाद। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास में क्या हुआ है, कि इतिहास में क्या नहीं हुआ है, वो सब चीज़ों को लेके उसको खोदेरने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि समाधान कैसे निकले, ताकि सब के सब इस देश में शांति और सुरक्षा के साथ एक ढांचा के अंदर भाई भाई की तरह एक साथ मिल के चले, उंगली पकड़ के चले, और बड़े भाई छोटे भाई के हिसाब से चले, और सबके साथ न्याय हो और सबको बराबरी का हिस्सा मिले। देश के तमाम जितने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मैं समझता हूँ कि वो एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए ऐसे वातावरण खड़ा करना बहुत आवश्यक है, जो वातावरण सबके लिए संतुलित हो और शांति का वातावरण हो, ताकि देश तरक्की कर सके। ये तमाम जितने सारे मसले हैं जो इतिहास के पन्नों से इतने सालों में आया है और 100 साल का विवाद है, ऐसे मसलों का समाधान निकालना मैं समझता हूँ कि बहुत आवश्यक है। क्योंकि कैंसर जब किसी व्यक्ति पे होती है, कैंसर का इलाज करने के लिए जहाँ पे ट्यूमर है, उस ट्यूमर की ऑपरेशन करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये कहीं ना कहीं पे सामाजिक जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण का एक सही रास्ता निकालने के लिए, शांति का रास्ता निकालने के लिए, तरक्की का रास्ता निकालने के लिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड विकास हो, उसके लिए ये तमाम जितने सारे नासूर है जो इतिहास ने दिया है, इन सब नासूरों का समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों का समाधान तभी निकल सकता है जब हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष आपस में बैठ के बातचीत करके शांति के माध्यम से समाधान निकाल ले। हर कोई कहता था राम मंदिर के बारे में, श्री राम मंदिर के बारे में, कि अयोध्या का समाधान कभी निकलेगा नहीं, और अयोध्या का समाधान अगर निकलता है तो बहुत रक्तपात मच जाएगा।
पर आपने देखा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्देश दिया, अपना जब डिसीजन दिया, उसके बाद कितने शांति के माध्यम से, भाईचारा के माध्यम से पूरा सारा मामला को सुलझाया गया और आज वहाँ पे भव्य मंदिर की तैयारी हो रही है श्री राम की। तो मैं समझता हूँ कि अगर इच्छा शक्ति हो और अगर एक तरह से इच्छा हो सब पक्षों का कि नहीं हमें आगे बढ़ना है, माँ भारती को आगे लेके जाना है और इस देश का तरक्की में सबको हिस्सेदार बनना है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी मसला ऐसा नहीं होता जिसका समाधान ना निकाला जा सके और समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है और बातचीत के थ्रू ही निकलेगा। मैं मानता हूं कि जैसे आपका मक्का मदीना का है या फिर जेरूसलम का है या फिर वेटिकन का है या फिर रोम का है, जो एक आस्था का प्रतीक है ईसाइयों के लिए, यहूदी के लिए और मुसलमान भाइयों के लिए, या फिर आपका गोल्डन टेम्पल हो गया या फिर करतारपुर हो गया सिखों के लिए, उसी तरह से मथुरा, काशी, अयोध्या हिंदुओं के लिए कहीं ना कहीं पे आस्था का विषय है। और मैं मानता हूं कि इस देश के समाधान के लिए और इस देश के तरक्की के लिए इन 3 जटिल समस्याओं का एक समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। अयोध्या का समाधान निकल चुका है। मैं समझता हूं कि बातचीत के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से और शांतिपूर्वक काशी का भी समाधान निकलेगा और मथुरा का भी समाधान निकलेगा। सर, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोलते हैं कि सत्य ही शिव है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी साहब कहते हैं कि एक बार बाबरी हाथ से चला गया, अब ज्ञानवापी को हम नहीं जाने देंगे। ज्ञानवापी मस्जिद था, है और रहेगी कयामत तक। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो फिर तो मैं समझता हूँ कि क़यामत तक तो सारा ब्रह्मांड ही कहीं ना कहीं पे मंदिर है, सारा ब्रह्मांड ही कहीं ना कहीं पे मस्जिद है, सारा ब्रह्मांड ही कहीं ना कहीं पे गिरजाघर है, सारा ब्रह्मांड ही कहीं ना कहीं पे आपका गुरुद्वारा है, क्योंकि सभी आस्था का प्रतीक है और सभी ईश्वर के धर्म स्थल है और ईश्वर का प्रार्थना का केंद्र है। तो उस तरह से तो मतलब कि कयामत तक तो हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर गिरजाघर सब कयामत तक है और कयामत तक रहेगा। सवाल यहाँ पे ये है कि ओवैसी साहब जो अक्सर करते हैं वो बेसिकली इस देश में कहीं ना कहीं पे वो एक बहुत ही उत्तेजित राजनीति फैलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं पे देश को अस्थिर करने की कोशिश करते हैं जी। और कम्युनल राजनीति फैला के देश को अस्थिर बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार उन्होंने पहले भी कोशिश किया, सफल नहीं हुए और मैं समझता हूँ कि अब भी सफल नहीं होंगे वो। जहाँ बात आती है कि कयामत तक रहेगा, कयामत तक तो अरे पहले तो भोलेनाथ का मंदिर था ना वहाँ पे, हाँ, मंदिर को तोड़ के फिर मस्जिद बनाया गया है। तो जो कयामत से जो मंदिर रहा है वो तो रहेगा वैसा ही, कयामत तक ही रहेगा। और काशी विश्वनाथ तो भोले बाबा का स्थान है, तो उस चीज को कौन मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता है उस चीज को, और ना ही वो मिटने की आवश्यकता भी है और ना ही वो मिटाया जा सकता है। वो भोलेनाथ बाबा के स्थान है और शिव, भगवान शिव का स्थान है। भगवान शिव तो कण कण में बसे हुए हैं, पत्ते में बसे हुए, फूलों में बसे हुए हैं। जहाँ पे मैं आपके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहा हूँ यहाँ पे भी शिव है और यहाँ पे भी माँ भगवती है। तो उस तरह से तो पूरे ब्रह्मांड में ही शिव है और ब्रह्मांड में ही माँ भगवती है। सवाल यहाँ पे ये है कि ओवैसी साहब अगर देश के हित में सोचते और देश के हित में अगर काम करना चाहते तो मैं तो समझता हूँ कि वो एक प्रसिद्ध बैरिस्टर भी हैं और उसके साथ साथ सांसद भी हैं। तो उनको तो कहीं ना कहीं पे ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए जिस माहौल में शांति के माध्यम से समाधान निकल जाए, ना कि इस चीज को और जटिल बनाए। वो अगर रक्तपात की राजनीति खड़ा करना चाहते हैं इस देश में तो वो तो हो नहीं पाएगा। और उनके जैसे बुद्धिजीवी के लिए तो मैं तो सलाह दूंगा उनको कि आप ऐसा माहौल तैयार कीजिए जहां पे शांति के माध्यम से ऐसे पेचीदा चीजों का समाधान निकल जाए। वो शायद आपके लिए देश के प्रति सबसे बड़ा योगदान रहेगा और सबसे बड़ा श्रद्धांजलि रहेगा माँ भारती के प्रति आपके तरफ से। आप अगर भारत को अगर सही में आप अपना मुल्क मानते हैं तो,
और आप अगर किसी बाहरी मुल्क के एजेंडा के हिसाब से आप अगर काम कर रहे तो जैसे आप कर रहे थे वैसे ही घातक राजनीति आप करते रहेंगे, पर लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। राम मंदिर के मसले पे भी उन्होंने हमेशा ही कहा था कि बाबरी ढांचा जो है वो क़यामत तक था और क़यामत तक रहेगा। और क्या पर उस पे वो सफल हो पाए? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो वो शांत हो गए उस चीज़ पे। अब कोर्ट के अधीन है काशी विश्वनाथ का मसला, कोर्ट तय करेगा इस चीज़ पे। या तो फिर दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मुस्लिम वर्ग और हिंदू वर्ग, मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरु सब लोग आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट कर ले और समाधान निकाल ले। हाँ, ये ज़रूर है कि काशी विश्वनाथ या फिर आपका मथुरा, अयोध्या, काशी, ये हिंदू का आस्थाओं का प्रतीक है और इस पे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होगा। कोई भी हिंदू पक्ष या फिर कोई भी आम हिंदू 30,000 मंदिरों के बारे में नहीं कह रहा है। मैं तो उदाहरण देने के लिए सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर आसाम से लेकर गुजरात तक, जहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया है और मस्जिद बनाया गया है। रामेश्वरम पे है इस तरह का, फिर अवंतीपुर कश्मीर में है, कामाख्या धाम के पास ही वहाँ पे भी आक्रांताओं ने किया था, लूटने की कोशिश किया था, तोड़ने की कोशिश किया था। ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण हैं। तो बाकी जहाँ जहाँ पे हिंदू मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे दूसरा स्थल बनाया गया है, उसके बारे में तो कोई मांग नहीं रहा है या फिर उसके बारे में कोई कह नहीं रहा है। सिर्फ 3 आस्था का तो प्रतिबिंब है। उन 3 आस्था के प्रतिबिंब के बारे में लोगों का एक वेदना है और लोग चाहते हैं कि इसका समाधान निकल जाए। तो मैं समझता हूँ कि इन 3 आस्थाओं को लेके तो कहीं ना कहीं पे सारे पक्षों को आम राय बनानी पड़ेगी और आम राय बना के इसको शांतिपूर्वक सौंप दिया जाए। वैसे साहब कहते हैं ना सर कि आखिरी दम तक हम लड़ाई लड़ेंगे, हम ज्ञानवापी मस्जिद को जाने नहीं देंगे अपने हाथों से, मरते दम तक हम ज्ञानवापी को अपने हाथों में ही रखेंगे। और उन्होंने एक्ट 1991 का हवाला देते हुए बात अपने रखा है उन्होंने। मैं दोबारा उसी पे आऊँगा कि ओवैसी साहब जब इस तरह के बातें करते हैं तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या ओवैसी साहब भारत के जो आस्था है या फिर भारत के जो संस्कृति है या फिर भारत के जो बुनियादी चीज़ें हैं, क्या उसके साथ सही में उनका आस्था जुड़ा हुआ है या फिर सही में वो हितैषी है कि नहीं, ये एक प्रश्न उठता है। क्योंकि उनके पूर्वजक, उनके जो फैमिली के जो एंसेस्ट्री रहे हैं, इतिहास गवाह है, हर कोई जानता है कि वो लोग राजाकार जितने रहे हैं हैदराबाद के निज़ाम के दौरान। जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद जब चाह रहे थे कि हैदराबाद का विलय पाकिस्तान के साथ हो जाए और राजाकार जो भारत के विरोध में लड़े थे उस दौरान, बंटवारे के बाद 1948 की बात मैं कर रहा हूँ, जब निज़ाम ऑफ हैदराबाद चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ विलय हो जाए हैदराबाद का, जूनागढ़ का नवाब गुजरात का चाहते थे वो चीज़। तो उस दौरान ओवैसी साहब के जो खानदान के लोग हैं वो तो राजाकारों का हिस्सेदार रहा है और वो तो रजाकारों के साथ लड़ाई लड़े हैं, भारत के सेना के विरोध, पाकिस्तान के सेना के साथ मिलके और निज़ाम के सेना के साथ। तो उसी से तो प्रकाशित हो जाता है कि उनका आस्था कहाँ पे रहा है और किस तरफ रहा है। तो ये तो हर कोई जानता है कि उनका खानदान की राजनीति क्या रही है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। तो इसलिए ओवैसी साहब कुछ चीज़ बोलने के लिए अपनी गिरिबान में झांक के देखे पहले कि उनके फैमिली का आस्था किस तरफ रहा है और उसके बाद ही किसी चीज़ को लेके टिप्पणी करे तो अच्छा रहेगा। मैं तो समझता हूँ कि इस देश का बड़प्पन है कि रजाकारों के साथ रहने के बावजूद और उनके साथ मिल के भारत के सेना के विरोध आपके खानदान ने जब लड़ाई लड़ी थी रजाकारों के साथ मिल के, जब वल्लभ भाई पटेल जी ने जब सेना भेजा था, भारतीय सेना, उसके बाद भी अगर आपको इतने सम्मान के साथ भारत में आकर आपको दिया, सम्मान के साथ और इतना सम्मान आपको अगर दिया जाता है भारत के संविधान के चलते, आप अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होकर लोकसभा में आप अगर एमपी के हिसाब से आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पे ओवैसी साहब ये भारत में ही पॉसिबल है।
और भारत में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो सनातन धर्म की संस्कृति है, सबको लेके चलने की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम पे आधारित है और उदारता है इस देश में। उदारता इसलिए है क्योंकि हिंदू जो इस देश के हैं वो लोग बहुत ही उदार हैं और इसीलिए आपके खानदानों का ऐसे घिनौना जितने कुकर्म आप लोगों ने किया था राजाकारों के साथ मिलकर, वो सारी चीज़ों को माफ़ किया गया है और आपको संसद बना के लोकसभा में भेजा गया है। तो कम से कम उस चीज़ का तो ख्याल रखिए और उतना तो वफादारी आप दिखाइएगा। आपके लिए अच्छा यही होगा और आप इतने बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, इतने मशहूर बैरिस्टर है, आपके लिए ये सही होगा कि आप जो कट्टर पक्ष है मुस्लिम रिलीजन में, जो लोग एकदम बिल्कुल कट्टरता के साथ एक आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसे कट्टर पक्ष हिंदुओं में भी हैं जो आमने सामने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप बिठा के तथ्यों के आधार पे, कानून के आधार पे समझाइए और समझा के एक मध्यम मार्ग निकालिए ताकि उस मध्यम मार्ग के माध्यम से इस जटिल मसला का शांतिपूर्वक हल निकल सके। ज्ञानवापी मामले में महबूबा मुफ्ती भी कूद पड़ी है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आखिर मस्जिदों में ही हिंदुओं को मंदिर क्यों दिखाई देता है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है वह संविधान की गला घोटने काम कर रहा है। अब अगर मैं महबूबा जी को एक सवाल पूछ लूं तो शायद उनको हजम नहीं होगा ये बात। मैं अगर उन्हें पूछूं कि मस्जिदों में ही कमल का चिन्ह क्यों मिलता है, मस्जिदों में ही त्रिशूल का चिन्ह क्यों मिलता है, मस्जिदों में ही शेषनाग की मूर्ति क्यों मिलती है, मस्जिदों में ही संकट मोचन हनुमान जी की मूर्ति क्यों मिलती है, शिव जी की टूटा हुआ मूर्ति क्यों मिलता है, माता रानी की टूटा हुआ मूर्ति क्यों मिलता है, शेषनाग की मूर्ति क्यों मिलती है, इस चीज़ का जवाब दें महबूबा जी पहले। क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं पे जो एकदम सही कुरान के हिसाब से, पाक कुरान के हिसाब से जो मस्जिद होता है, चाहे वो मक्का में देख लीजिए या फिर मदीना में देख लीजिए या फिर बाकी हिंदुस्तान में भी बहुत सारे ऐसे भारत में जगह है जो एकदम बिल्कुल पाक कुरान के हिसाब से मस्जिद जो तैयार किया गया है। जामा मस्जिद आप देख लीजिएगा या तो फिर इस तरह के दूसरा मस्जिद देख लीजिए, क्या वहाँ पे ऐसे प्रतिबिंब है या फिर ऐसे चिन्ह है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब जो मस्जिद है वो ओरिजिनल मॉस्क है, जो मतलब किसी ढांचा को तोड़ के नहीं बनाया गया है। जो जो ढांचाओं को तोड़ के बनाया गया है, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो कृष्ण जन्म स्थान हो, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे वो रामेश्वरम के मंदिर के साथ जो मस्जिद है वो हो, या फिर ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं। कश्मीर में है, कश्मीर के सन टेम्पल जो है, या फिर इस तरह के पूरब में भी चले जाइए, गौर पे है बंगाल में, गौर में, या फिर गुजरात में भी चले जाइए, बहुत सारे ऐसे हैं। अनिलवाड़ा में है गुजरात में, जहाँ पे मंदिरों को तोड़ के फिर वहाँ पे मस्जिद बनाया गया है। या फिर उतना जाने की क्या आवश्यकता है, आप कुतुब मीनार देख लीजिएगा दिल्ली में, वहाँ पे भी तो ऐसे प्रतिबिंब हैं, ऐसे प्रतिचिन्ह हैं। गणेश जी की मूर्ति है, पार्वती माता की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर पार्वती माता की मूर्ति या फिर शिव जी की मूर्ति या फिर गणेश जी की मूर्ति, संकट मोचन की मूर्ति, क्या जब मस्जिद तैयार किया गया था या फिर मस्जिद जब बनाया गया था महबूबा जी, क्या वो मक्का या फिर मदीना से भेजा गया था मूर्तियों को उन सब मस्जिदों में डालने के लिए? नहीं ना। जब वो वहाँ से नहीं हुआ है और जब ये सब चीज़ें मौजूद हैं, मूर्तियाँ मौजूद है, तो ये क्या साबित करता है? ये यही साबित करता है ना कि मंदिरों को तोड़ के फिर मस्जिद बनाया गया है। तो जो चीज़ तोड़ के बनाया गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ महबूबा जी, पाके कुरान कहते हैं और पैगंबर साहब खुद कहते हैं कि वो शैतान का अड्डा है। किसी दूसरे के धर्म स्थल को तोड़ के अगर वहाँ मस्जिद बनाया जाता है तो वो ईश्वर का स्थान नहीं है या फिर पैगंबर का स्थान नहीं है, वो शैतान का अड्डा है। और ऐसे शैतानों के अड्डे पे कभी नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है और ना ही कभी मस्जिद बन सकता है। तो महबूबा मुफ्ती जी, कृपया करके कुछ बोलने से पहले कृपया करके पाके कुरान एक बार पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है कि या तो आपने कुरान शरीफ, पाके कुरान शरीफ को आपने सही तरह से पढ़ा नहीं है,
या तो फिर आपने पाके कुरान शरीफ को अगर सही तरह से अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप सही तरह से समझ नहीं पाए। सर, ताजमहल को तेजो महाले की बात कही जा रही है और वहीं कुतुब मीनार को लेकर भी बात सामने आया कि उसको विष्णु स्तंभ नाम दे दिया जाए। देखिए, तेजो महल की जहां बात आती है या फिर विष्णु स्तंभ की जहां बात आती है, ये सब मतलब कि चर्चा का विषय है और तथ्यों के आधार पे ये सारी चीजों पे चर्चा हो सकती है। महल को लेके या फिर वो तेजो महल है या नहीं है, उस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि न्यायालय ने भी खारिज किया है PIL को, तो उस पे बोलना उचित नहीं होगा। जहां कुतुब मीनार की जहां बात आती है, साकेत कोर्ट पे है वो मामला और साकेत कोर्ट पे सुनवाई हो रही है और साकेत कोर्ट ने ही आदेश दिया है कि वहाँ पे जो गणेश जी की प्रतिमा है या फिर माँ पार्वती की जो प्रतिमा है, संकट मोचन की जो प्रतिमा है, शिव जी की जो प्रतिमा है, विष्णु जी की जो प्रतिमा है या फिर जैन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं, वो सारे प्रतिमाओं को वहीं पे सुरक्षित रखा जाए और वहाँ से ना हटाया जाए जब तक अंतिम फैसला नहीं होता है या फिर अंतिम निर्णय नहीं आता है। तो उस पे कहीं ना कहीं पे लंबा चर्चा हो सकती है, क्या विष्णु स्तंभ है या नहीं है, या फिर क्या वो किसी मंदिरों को या फिर जैन मंदिरों को या फिर हिंदू मंदिरों को तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या उसको तैयार किया था या नहीं। क्योंकि आप अगर कुतुबुद्दीन ऐबक के आप अगर मेमोयर्स अगर आप पढ़ेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद लिखा है कि उसने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा है, काफिरों का जो स्थान है उसको तोड़ के उसने मस्जिद बनाया है। तो ऐसे जब ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कुतुबुद्दीन ऐबक के लेख में, जीवनी में, तो वो कहीं ना कहीं पे कुतुब मीनार भी उसका एक हिस्सा हो सकता है। तो ये सारे चीजों तो मतलब कि डिबेट की और चर्चा के विषय है और कोर्ट के अधीन है ये चीज। तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी कुतुब मीनार को लेके, चाहे वो विष्णु स्तंभ है या फिर कुतुब मीनार है या फिर दूसरा कुछ है, वो जो निर्णय होगा वो कोर्ट तथ्यों के आधार पे ही निर्णय देगी और हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। सर, आने वाले समय में मथुरा विवाद को लेकर आपका क्या कहना है? और एक और है जो मामला है जो उज्जैन से आ रहा है, उज्जैन के महामंडलेश्वर ने यह बात बताई है कि वहां पर एक मस्जिद है, वह वहां से एक प्राचीन शिव मंदिर था, उसका साक्ष्य भी मिला है। सर, क्या कहिएगा? देखिए, चाहे वो उज्जैन के मामला हो चाहे या फिर और कहीं की मामला हो, वो तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग अपने हिसाब से बातें रख रहे हैं। अब उस पर कितना प्रमाणता है कितना प्रमाणता नहीं है, वो सारी चीज़ें तथ्यों के आधार पे होगा, एविडेंसेस के आधार पे होगा और तमाम जितने सारे वहाँ पे जितने सारे चीज़ें मौजूद है उसके आधार पे होगा। तो वो सब मामलाओं पे जब तक मैं वहाँ खुद जाके उसका आकलन ना करूँ या फिर ना देखूँ तो मेरे लिए उस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन लोगों के पास ज़रूर तथ्य होंगे, बहुत बुनियादी पुख्ता आधार होगा, पुख्ता सबूत होगा, जिसके चलते वो लोग इस तरह के बातें रख रहे हैं। मैं ऐसे बातों का सम्मान करता हूं और मैं समझता हूं कि ऐसी चीज़ों का समाधान निकालना बहुत आवश्यक है। मथुरा की जहां बात आती है, मथुरा पे बिल्कुल उल्लेख है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया था और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI खुद कहती है, मथुरा पे जब आप जाएंगे जहाँ पे कृष्ण जन्म स्थान है, वहाँ पे बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बाकायदा उस प्लेट पे लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने कृष्णा जन्म स्थान को तोड़ के वहाँ पे मस्जिद बनाया था। तो मथुरा को लेके तो कोई विवाद ही नहीं है, वो तो मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। जैसे काशी को लेके कोई विवाद नहीं है कि मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। अयोध्या को लेके कोई विवाद ही नहीं था, मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। विवाद कब होता है? विवाद तभी होता है जब उस पर छिचौरा राजनीति की जाती है और राजनीतिक पक्ष आके जब अपना रोटी सेकने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये तमाम जितने सारे जगह है वो आस्था का विषय है और आस्था के विषय को आस्था के हिसाब से ही सुलझाना बहुत आवश्यक है। जन्म स्थान कृष्ण जन्मभूमि भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, वो अटल है और उस पर कोई पुनः सोच नहीं हो सकती है। काशी विश्वनाथ शिव जी की स्थान है और उस पर कोई पुनः सोच नहीं हो सकता है। अयोध्या नगरी भगवान राम का स्थान है, भगवान राम जी का जन्म स्थल है और उस पर किसी तरह का
सोच हो ही नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें इस देश के संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है और पुरातनता काल से है, और ये आस्था का प्रतीक है। तो इस पे किसी तरह का बात भी करना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है और गैर कानूनी है। सर, आप कह रहे हैं ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। वहीं ओवैसी कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। वो ओवैसी जी कह रहे हैं कि मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। पर ओवैसी जी सारा कृपया करके समझा दे कि उससे पहले का जो ढांचा था वो तो मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ा था। तो जब पहले कोई ढांचा जो पहले से ही मंदिर था उस पे अगर दूसरा कोई ढांचा अगर तैयार किया गया है तो वो दूसरा ढांचा कैसे जायज हो जाता है और वो पुराना ढांचा कैसे नाजायज हो जाता है, इस चीज को पहले ओवैसी साहब समझाते। ये तथ्यों को अगर ओवैसी साहब समझा पाता है तब मैं उनके तथ्यों को तवज्जो देने के लिए तैयार हूँ। इस तथ्य को अगर ओवैसी साहब अगर नहीं समझा पाते हैं, वो अगर नहीं समझा पाते हैं कि कैसे गणेश जी का प्रतिमा वहाँ पे है, कैसे माँ पार्वती का प्रतिमा वहाँ पे है, कैसे कमल का चिन्ह वहाँ पे है, कैसे शेषनाग का चिन्ह वहाँ पे कैसे है, भगवान विष्णु का प्रतिमा कैसे है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, उसके साथ साथ संकट मोचन का प्रतिमा कैसे है उसके अंदर, या फिर आपके घड़ियाल जो है मगरमच्छ है उसकी प्रतिमा कैसे है वो उसके अंदर। ये तमाम तथ्य अगर ओवैसी साहब अगर समझा पाते और ये साबित कर पाते कि नहीं ये सब मस्जिद का चिन्ह है, तब तो मैं उनके बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और ये चीज़ अगर वो नहीं समझा पाते, वो अगर ये साबित नहीं कर पाते हैं कि मस्जिदों में कमल होता है, मस्जिदों में त्रिशूल होता है, मस्जिदों में मूर्तियाँ होती हैं, ये तथ्य अगर ओवैसी साहब अगर समझा कर दे प्रमाण के साथ और ये बता दे कि हाँ ये मक्का में भी मस्जिदों में त्रिशूल है या फिर कमल है या फिर मूर्तियां हैं, तब तो मैं उनके बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और ये तथ्य अगर ओवैसी साहब अगर नहीं समझा पाते तो फिर मैं उनके बात को कोई तवज्जो नहीं देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।